और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कारोबारी के साथ जेल में मारपीट मामले में आज अतीक और उसके बेटे उमर पर आरोप तय हो गए हैं। अतीक अहमद, अतीक के बेटे उमर समेत अन्य आरोपियों पर जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं में ये आरोप तय हुए हैं। इसके साथ ही चार्जशीट में धारा 364 के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। अब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा और इसी के साथ गवाहों के बयान भी लिए जाएंगे और उसके बाद इस पूरे केस में, इन पूरे मामलों में अदालत का फैसला भी सामने आ जाएगा। आज इस मामले में अतीक के बेटे की पेशी हुई। अतीक के बेटे को लखनऊ की जेल से कोर्ट ले जाया गया, जबकि अतीक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई है। तो प्रयागराज शूटआउट केस में अतीक के छोटे भाई अशरफ का कोड नेम था छोटे मियां, और इसके साथ ही अतीक को बड़े मियां का कोड नेम दिया गया। लेकिन इस शूटआउट के बाद पुलिस का जो एक्शन शुरू हुआ, उसके बाद छोटे मियां की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और जेल में जो उनका हुक्म चलता था वो बंद हो गया। और नए मुकदमे के बीच इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा। छोटे मियां की जेल में ऐश खत्म। वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर अब और पीसनी होगी जेल की चक्की। कहते हैं जब बुरा समय आता है तो मुसीबत चारों ओर से आती है, बचने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही हो रहा है प्रयागराज के बड़े मियां और छोटे मियां के साथ। मुसीबत इन पर जैसे आसमान से सीधे टपक रही है। चंद सालों पहले तक दहशत का कारोबार कायम था, तो सब कुछ इनके मन मुताबिक हो रहा था, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। लेकिन अब सब जगह कानून इनकी हर कुंडली को टाइट कर रहा है। अतीक अहमद और उसका छोटा भाई अशरफ जेल के अंदर से ही अपने क्राइम लोग को कंट्रोल कर रहा था। अशरफ को तो बरेली जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी, लेकिन योगी सरकार में इन सब पर नकेल कसा गया और अशरफ पर मेहरबान जेल के कई अफसर नप गए। आरोप है कि बरेली की जेल में अतीक के भाई अशरफ को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और इसे लेकर अब तक जेल से जुड़े 5 कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इनमें एक जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी जेलर शामिल है। इन लोगों पर एंटी करप्शन का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में अशरफ का साला सद्दाम फरार है। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश इसी जेल में रची गई थी, जिसके आधार पर 7 मार्च 2023 को चौकी इंचार्ज बरेली जेल परिसर ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि जेल के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत के आधार पर जो अशरफ है वो लगातार जेल में वीवीआईपी सुविधाएं ले रहा है और बिना किसी आईडी प्रूफ के अननोन लोगों से मुलाकात कर रहा है, अज्ञात लोगों से मुलाकात कर रहा है। देखिए, ये एफआईआर की कॉपी है। इसमें यहाँ साफ साफ लिखा है कि सद्दाम और लल्ला गद्दी जेल में अशरफ की सुविधाओं के लिए जेल कर्मियों को पैसे का प्रलोभन देते थे। दयाराम जेल की कैंटीन से सामान के साथ अशरफ के लिए पैसे, खाना और दूसरे सामान जेल कर्मियों की मिली भगत से लेकर जाता था। इस वक्त मैं बरेली जिला कारागार के सामने मौजूद हूं, जहां पर अशरफ बंद है और अब से कुछ ही देर बाद अशरफ को यहां से निकालकर बरेली कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल जो अशरफ है वो बाहरी गेट पर आ चुका है। जो आप गेट देख रहे हैं, इसके बगल में ही उसका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि बीते दिनों जो 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसकी जाँच में इस बात की पुष्टि हुई थी कि अशरफ ने बरेली जेल में रहते हुए 11 फरवरी से 17 फरवरी के बीच कई शूटरों से मुलाकात की थी और उस उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश इसी जेल में रची गई थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि बरेली जेल में जेल के कर्मचारियों पर अशरफ अपना हुक्म चलाता था और जेल कर्मियों की मिली भगत की वजह से अशरफ वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा था। लेकिन अब उसकी ये सारी करतूत कानून के दायरे में आ चुकी है। एफआईआर पहले ही दर्ज है। शुक्रवार को इस मामले में अशरफ की कोर्ट में पेशी थी, लेकिन पेशी से पहले ही अशरफ का ब्लड प्रेशर ऐसा हाई हुआ कि उसकी सुनवाई टल गई। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये मामला जेल में उसके चक्की पीसने की मियाद में कुछ और वक्त जरूर जोड़े। तो
यूपी में जब अतीक के गुनाहों का सिक्का चलता था तब ना तो उसके खिलाफ पुलिस बोलती थी और ना ही कोई उसके खिलाफ गवाही देता था। अतीक के गुर्गों का भी ऐसा ही कुछ हाल था। उसकी हैसियत ऐसी थी कि कोई उसके खिलाफ मुंह तक नहीं खोलता था। और ऐसे ही खौफ के पीछे अब 18 साल से लापता गुमनाम अतीक का एक गुर्गा अंडरग्राउंड रहा और पुलिस यही मानती रही कि वो मर चुका है। अतीक का एक गुर्गा पुलिस की सबसे बड़ी पहेली। एक शूटर पर पुलिस की चार थ्योरी। पुलिस का मोस्ट वांटेड जिंदा या मुर्दा। सबसे बड़े रहस्य से उठेगा पर्दा। 18 साल तक मोस्ट वांटेड की मिस्ट्री। अतीक के शूटर की खत्म हो गई तलाश। क्राइम की दुनिया में अतीक का मायाजाल। सरेंडर करने वाला अब्दुल कवी या कोई और।